नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, किताबें बहुत, मनसब बहुत, रिफात बहुत, मकाम बहुत, कोई कलीमुल्ला, कोई सफीबुल्ला, कोई नजीबुल्ला, कोई रूहुल्ला, लेकिन महशर में जिसके झंडे की धूम होगी वो कलीमुल्ला नहीं होंगे। वो उलमा ने सैयद कहा मान लिया। हजरत में और आला हजरत में यही फर्क है। हजरत सैयद को सुन के सैयद मान ले, आला हजरत सैयद को सूंघ के पहचान ले। तो जो सूंघ के पहचान ले वो आला हजरत है, और जो किताबों में पढ़ के सैयद मान ले वही धरती का हजरत है। फर्क ये। लेकिन अफसोस हम यहां रुककर एक बात अर्ज करेंगे, लेकिन बोलोगे तब बोलूंगा, बोलोगे तब बोलूंगा। देखो बलियावी के रंग में आओ तो 5 मिनट के अंदर मैं भी आ जाऊंगा। जोर से जोर से जोर से। ये जो सजी हुई फौज है ना, ये भाड़े की फौज नहीं है। ये सरों पर जो इमामा है ये कपड़े का बोझ नहीं है। और उड़ीसा में बड़े बड़े अरबपति के बेटों के चेहरे उतने चमकदार नहीं होंगे जितने चमकदार ये चेहरे दिख रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये फला का बेटा है इसलिए चेहरा चमक रहा है। ये चमकदार चेहरे इसलिए हैं कि कल कांधा इनका होगा, बोझ इस्लाम का होगा। कल कांधा इनका होगा, झंडा रजा के मसलक का होगा। इसलिए मेरे अजीज अपने मदरसे को मजबूत करो, मजबूत करो। कुफ्र को डर लग रहा है सिर्फ 2 से, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। हुजूर अमीन शरीयत की तवज्जो चाहूंगा। उलमाए ज़वील एहतराम इजाजत दे तो बोलूंगा। अगर आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार धीरे से इधर वाले बोल दे सुभान अल्लाह, एक बार इधर वाला बोल के बता दे मैं जिंदा हूं। नाज़मी इजलास गए कहां? आगे आइए। सिर्फ नाम पुकारने वाला काम तो हम भी कर दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी में 50-50 हजार, 1.5 लाख, 2-2 लाख की भीड़ होती है। मैं पूछूं इस पूरे इलाके जखरई और पूरे गिरदोनवाह के मुफ्ती गुलाम हैदर साहब हैं, चले गए। ईमान से बोलो सुन्नियों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सस्ता होना चाहिए कि नहीं? ये पीछे कौन लोग हैं जो इतना हंगामा कर रहे हैं? सच ये है कि वो जलसे में नहीं आते हैं, वो आते हैं जलसों को खराब करने। और उड़ीसा के अहले सुन्नत के अवाम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मदरसे को मजबूत करो, और ये जलसों में जो गड्डी फाड़ के यूं यूं चल रहा है, मालूम है एक जलसे में कितने दूर दराज का सफर करके लोग आते हैं। सुनो मेरे आका की नात खूब सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो नात मेरे आका की। लेकिन दिल भी तो हो उनका जिक्र सुनने के लायक। नमाजों से मतलब नहीं है, मनकबत पढ़ो। आ रहा है सामने रमजान शरीफ, रोजा एक नहीं रहेगा, बोलेगा मनकबत पढ़ो। चाहे किसी के मुरीद हो, याद रखो इतनी ठुकाई और पिटाई होगी ना,
कि उस वक्त पीर भी यही कहेगा कि ये इस लायक नहीं कि इसकी सिफारिश मैं करूं, इसलिए कि मुजरिम बेटे की जमानत लेने कौन बाप जाता है। लेकिन बेटा अगर बेहतर हो और बिला वजह का मुकदमा हो तो बाप कहता है कि 1-1 इंच बेच दूंगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। बोलो सही है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत? सूद पर हवेली बनाओ और कहो कि पीर मदद करेगा। बेटे को जानवर की तरह रेट लगा के 5 लाख में बेच दो और कहो कि पीर मदद करेगा। शराब के नशे में धूत रहो और लंगर बांट के कहो कि पीर मदद करेगा। माफ करना यार, माफ करना, माफ करना। पूरी रात बीत जाती है और उड़ीसा में तो आने से पहले मैं सोचता हूं कि क्यों वक्त बर्बाद करोगे। पूरी रात बीत गई, नमाज की फजीलत पर 2 मिनट की कोई गुफ्तगू ना हो सकी। भीड़ हो, एजेंडा ना हो, मजमा हो, एजेंडा ना हो। माफ करना, बगैर एजेंडे की भीड़ पागलों का हुजूम होता है और 3 आदमी अगर बैठ जाए एक एजेंडा लेकर और जुनून सवार हो जाए इश्क का, तो वो 3 आदमी का एजेंडा एक दारुल उलूम सिद्दीक हो जाता है और उससे जो फसल निकलती है, जो बहार आता है, वो ये है। इसलिए मदरसों से हुकूमत को बड़ा डर लग रहा है। अब आंखें खोल और देख पूरी दुनिया का कुफ्र क्यों कांप रहा है इस्लाम से। हमसे नहीं, आपसे नहीं, इस्लाम से, इस्लाम से। पूरी सत्ता लग गई इसी भारत में, अजमेर मोहल्ला में। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। काश ये बात मैं कहीं और बोला होता, अब तक हंगामा रहता। चूंकि यहां वही बातें कही गई हैं ज्यादातर जिसका कोई नतीजा न निकले। इस्लाम बदला नहीं लेता, जोर से, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता। तवज्जो चाहूं, परेशान है कुफ्र। पृथ्वीराज चौहान दिक्कत में है, दिखा नहीं, फिर इस्लाम आ कैसे गया? बंद करो पानी ताकि इस्लाम रुक जाए, बंद करो पानी ताकि। तब गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा, पागल हो तुम, पानी बंद करोगे? मैं आले पैगंबर हूं, तालाब ही बदल दूंगा। बोल यार, बोल यार, जोर से, अरे जोर से। तुम पानी बंद करोगे, मैं तालाब बदल दूंगा। तब बरेली का इमाम बोल पड़ा, तुम दौलत देकर मजहब बदलोगे, मैं मुस्तफा के गुलामों का दिल बदल दूंगा। और जब दिल बदलेगा तो हर गांव से यही नारा लगेगा, कौन देता है, कौन देता है? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अरे इस पर तो एक एक ईमान वाले का हाथ उड़ जाना चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। अब यहां रुक करके बलियाबी अर्ज करेगा खानकाहे अहसनिया रिजवानिया का साहिब सज्जादा। याद रखना, बलियाबी जल्दी
किसी की तारीफ नहीं करता है, इसलिए कि जिसके सर पर मेरे ताजु शरिया की अताबों का दस्ते नाज पड़ा हो, जो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी की आगोश में पला हो, वो जानता है कि कागजी शेरों से हमें कैसे निपटना है और अहले सुन्नत के माफियाओं से हमें कैसे निपटना है। इसलिए कि बरेली के इमाम ने अंधभक्त नहीं बनाया है, बरेली के इमाम ने मुस्तफा का आशिक बनाया है। और जब इसका सूरज निकल पड़ा बरेली से, तब गौसे आजम के बेटों ने सीना ठोक के कहा, बेटा नकी अली खान का है लेकिन आला हजरत सैयदों का है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उस खानकाह के शहजादे हैं, ये उस बाप के बेटे हैं जिसके बाप ने अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर लिया, मुस्तफा के गद्दारों से कभी समझौता नहीं किया और जिंदगी की आखिरी सांस तक उनका नारा यही था, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारा नहीं वो तुम्हारा नहीं। यही नारा है। इसलिए यहां रुककर मैं अर्ज करूंगा, क्या चाहते हो कि जखरई से हर साल इसी तरह इस्लाम के मुबल्लिगीन की फौज निकलते रहे? क्या चाहते हो? अगर दिल से चाहते हो तो हाथ उड़ा के बताओ कि हम चाहते हैं। क्या चाहते हो कि हर साल ऐसे ही फौज निकले? तो रमजान में ज़कात देते वक्त रिश्ता मत देखना, काम देखना। रिश्ता मत देखना, काम देखना। चेहरा मत देखना, काम देखना। और मैं गुजारिश करूंगा कि इतने बड़े मजमे से जब जाओ तो अहद करके जाओ कि तुम अपनी ज़कात से कम से कम 5,000 रुपया हर साल जिनको अल्लाह ने अता की है, 5,000, 10,000, कम से कम एक बच्चे की साल भर की खुराकी मदरसे के अकाउंट्स में डालो। जब दारुल उलूम मजबूत रहेगा तो हम रहें न रहें, तुम रहो न रहो, ये फौज सलामत रहेगी तो गांव में मेरे आका की महफिल मिलाद सजती रहेगी। इसलिए रुक करके आखिर में एक बात मैं अर्ज करूंगा, अदारे शरिया की बुनियाद में जिसके खानदान का लहू लगा है, उसी का शहजादा हमारे आपके बीच सैयद शाह फैजानुल हुदा की जलवागरी है। अभी उलमा का खिताब भी होना है, शोरा का कलाम भी होना है। 2:45 हो गए हैं, आपको भी घर जाना है। आखिर में पे पूछ लूं कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, जोर से बोल कर बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोल, पीछे से आगे से चारों तरफ से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? भारत में आदत और पेशा बनते जा रहा है मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालना। अदारे शरिया ने तहरीक चलाई है, आखिरी सांस तक संघर्ष रहेगा कि मेरे आका की इज्जत और नामूस पर कानून बनाओ।
मॉब लिंचिंग स्टाइल बन गई है। कोई सियासी पार्टी का लीडर मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं। अदारे शरिया ने तय किया है कि इसके खिलाफ बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट में। तो मैं आपसे पूछूं